जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे कि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग वशीकरण खिला पिला देते हैं। तो इससे कि परेशानी आ जाती है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आजकल लड़के कुछ भी ऐसे ही पुरुष ऐसे करते हैं कि किसी लड़की को वशीकरण कर देते हैं, किसी की सुंदर औरत को वशीकरण कर देते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वशीकरण तोड़ने की पूरी विधि बता रहा हूँ। आप जनहित कल्याण करें। अदर कास्ट टू अदर कास्ट वशीकरण किया होता है। कोई ऐसा केस आपके सामने हो, आपके मोहल्ले में हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, तो आप इस टोटके का लाभ उठाकर उन दोनों की आपस में प्रेम संबंध ख़त्म कर सकते हो, जिससे कि समाज और अपनी कास्ट जाति वर्ण का भी वो बना रहे, एक बैलेंस बना रहे। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बिन अदर कास्ट की लड़की को कुछ खिला देते हैं उसके ऊपर। और कुछ तांत्रिक लोग भी ऐसे होते हैं, किसी भी खूबसूरत लड़की या किसी खूबसूरत औरत को कुछ तांत्रिक विधियों से उसका माइंड ऐसा वाश कर देते हैं, ऐसा वशीकरण कर देते हैं कि उसको उस व्यक्ति के सिवा कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वशीकरण इतनी ख़तरनाक चीज़ है। जब ये किसी पर कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति का दिमाग, सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, एक स्तंभित हो जाता है। तो जब तक उसका ये वशीकरण नहीं काटा जाता तब तक उस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं कौन से रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ। उसको बस वही व्यक्ति, चाहे वो देखने को खूबसूरत हो चाहे ना हो, तो उसको वही व्यक्ति प्यारा लगने लगता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक विद्या है वशीकरण। तो मैं इसका आपको पूरी गारंटी के साथ मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर किसी पर किसी ने अगर वशीकरण किया है तो इस टोटके को करने से उसका वशीकरण 24 घंटे के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं, 24 घंटे के अंदर उसका कितना भी खिलाया पिलाया हो, चाहे किसी भी तरीके से उसका वशीकरण किया हो, 24 घंटे के अंदर उसका वशीकरण टूट जाएगा। और उस व्यक्ति से उल्टा वो उतनी ही ज़्यादा नफ़रत करने लगेगा जितना उससे वो प्रेम करता था। तो आप जनहित कल्याण के लिए मैं इस टोटके को आपके सामने रख रहा हूँ। बड़ा ही गुप्त जे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बुजुर्ग लोग इन टोटकों का सहारा लिया करते थे, लेकिन ये समय आने पर लुप्त होती जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपने पुक्ष नक्षत्र जिस दिन हो या भरनी नक्षत्र, आप पुष्य नक्षत्र को भी इसका प्रयोग कर सकते हो और भरनी नक्षत्र को भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आप इन नक्षत्रों का आपको नहीं पता है तो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो या किसी पंडित से भी पूछ सकते हो। अगर आपको नक्षत्रों का पता नहीं चलता तो फिर आप शनिवार युक्त मत्स्या को भी ये प्रयोग कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, एक दिन पहले इसमें चाहिए अशोक वृक्ष, जो आपको नेट पे सर्च करने से पता चल जाएगा कि अशोक वृक्ष क्या है। तो दूसरा आपको चाहिए इसमें अर्जुन वृक्ष की छाल, जो
अर्जुन वृक्ष की शाल है तो उसकी शाल क्या होता है, जो अर्जुन वृक्ष की शाल है, जो उसका तना होता है तो वो ऐसे उसके ऊपर ऐसे सूखा रहता है कि उसका तना बाहर से छिलका निकलता रहता है, सूख कर, जैसे पीपल के पेड़ को तना ऐसे सूख कर निकलता है ना शाल, उसकी शाल, ऐसे ही वो अर्जुन वृक्ष की शाल निकलती है, सूख जाती है। तो आप ऐसे उसको उखाड़ोगे तो वो निकल जाएगी, सूखा हुआ होगा। तो आपने उसका पीस लेना है। देखिए पहले एक दिन आपने उसको निमंत्रण देना है। जैसे अगर आप बरनी नक्षत्र में, कल बरनी नक्षत्र है तो आज उसको शाम को जाकर उसको मोली बांधनी है उस पेड़ को। एक गिलास या लोटा पानी का ले जाएं। जहाँ आपको शनिवार अमावस्या हो जिस दिन, तो आपको शुक्रवार के दिन उसको निमंत्रण देना है जाके कि मैं फलाने व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का वशीकरण तोड़ने के लिए आपकी शाल लेने आऊँगा कल, तो अपनी शक्ति युक्त मेरे साथ चलना है। तो उसको तिलक लगाएं, उसकी 4 परिक्रमा करें, इस धूप अगरबत्ती करके आ जाएं। और शनिवार युक्त मस्या जिस दिन हो फिर उस समय जाएं। जब उसकी शाल लेते समय आप किसी को दिखने नहीं चाहिए, इस टाइम पर जाएं। उसकी शाल लाकर क्या करना है, अपना जो शाल का अंदर का हिस्सा है, वो अंदर से जो शाल का हिस्सा लाल रंग का रहेगा और जो बाहर का जो हिस्सा है वो सफ़ेद रंग का रहेगा। तो आपने क्या करना है, कोजले से, लेकिन कोजला शमशान घाट का कोजला नहीं चाहिए। ये मैं पहले ध्यान से सुन लो। ऐसे जो कोजला होता है, कोजले से आपने उस लड़के का नाम बाहर लिखना है। जो छिलका का बाहर का हिस्सा होगा, उसका नाम और उसका गोत्र और उसका गांव, और अंदर उस लड़की का नाम लिखना है और उसका गांव का नाम और उसका गोत्र। बस ये लिखकर आपने क्या करना है, काले या नीले कपड़े से उसको अच्छी तरह लपेट लेना है। 7 बार लपेटना है उसको। लपेट कर आपने उसको किसी भारी पत्थर के नीचे रख देना है। भारी पत्थर के नीचे रखकर आपने अपने बाएं पैर से 7 बार उसको लात की मारनी है और बोलना है, अमुक व्यक्ति अमुक से नफरत करने लगे। जब भी लात मारनी है तो उसको यही बोलना है, अमुक व्यक्ति अमुक से नफरत करने लगे, और लात मार देनी है उस पत्थर को। इस तरह आपने 7 बार उसको लात मार के वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो जो दूसरा वृक्ष है जो मैंने आपको नाम बताया था, अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष के आप एक पत्ता लेकर, वो किसी भी दिन ले सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। सिर्फ आपको इसका ध्यान रखना है, जो ये अर्जुन वृक्ष का पेड़ का शाल कब लानी है। तो अशोक वृक्ष का पत्ता लेकर उस पर आपने ओम नमः शिवाय लिखकर उसको ताबीज़ जैसा बनाकर उस लड़की को पहना देनी है जिस पर वशीकरण किया हुआ। बस सफ़ेद कपड़े में उसको बांधकर उसके गले में, और लड़की है तो बाएं बाजू में या गले में, बस 8 दिन तक ये पत्ता उसके ओम नमः शिवाय लिखकर उसके गले में पहना देना है। और 8 दिन के बाद वो ताबीज़ उतार कर चलते पानी बहा दें। अगर लड़के पे वशीकरण हुआ है तो लड़का अपने दाएं बाजू में बांधेगा इस ताबीज़ को जहाँ गले में, लड़की पर हुआ है तो बाएं बाजू जहाँ गले में। तो 8 दिन 24 घंटे में तो इसका असर हो जाता है। इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये टोटका है, ग्रामीण क्षेत्र का बहुत ज़बरदस्त टोटका है। आप करें इसको और लाभ उठाएं। और 8 दिन के बाद उस ताबीज़ को फिर चलते पानी में बहा दें। जो आपने अशोक पेड़ के पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखकर आपने गले या बाजू में पहनाया था सफ़ेद कपड़े में, और
और सफ़ेद ही उसकी डोरी होगी। तो 8 दिन तक पूरी तरह से उसका वशीकरण हट जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जनहित कल्याण के लिए कोई भी ऐसा केस आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारी में है तो आप इस टोटके का भरपूर लाभ उठाएं, औरों को भी करवाएं। जिस किसी के ऊपर वशीकरण किया है, ये आजमाया हुआ प्रयोग है।